जमीनी विवाद को लेकर आपस में भिड़े दो पक्ष, युवक के शरीर में आई चोटें, शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे दंपत्ति। खबर रीवा जिले से, जहां सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत गुड़ चौराहा स्थित नया तालाब के पास रह रहे दंपत्ति शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे। उनका कहना है उनकी जमीन पर उक्त लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है और ऐसा करने को लेकर मना करने पर उनके साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत लेकर वे एसपी कार्यालय आए हैं। मामले के संबंध में विस्तार से जानकारी के लिए आइए सुनते हैं फरियादी पक्ष ने क्या कुछ जानकारी दी है। आरती चतुर सर। कहाँ से आई हैं आप? मैं यहाँ गुड़ चौराहा से आई हूँ, नया तालाब। आज आप पीएसपी कार्यालय आए हुए हैं, क्या घटना हुई? सर घटना मेरे साथ ये घटी, हम लोग दिल्ली में रह रहे थे, 2-3 साल से वहाँ कमा रहे थे। तो मतलब जो सास हैं, देवर है, तो उनको मारपीट कर रहे थे। तो हमें पहले पता नहीं था। हमें जब पता चला तो मैं अपने पहले हस्बैंड को भेजी थी। तो हस्बैंड आए, देखे तो यहाँ उनको मारपीट मतलब बहुत ज़्यादा कर रहे थे। रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा, कहीं कुछ बहाना करके कहीं कुछ और धमकी देते थे देवर को कि मतलब कहीं ये रास्ते में मिलेगा तो इसको हम मार के, और कहीं चीर फाड़ घर है तो वहाँ हम ले जाके गए, मतलब नगर निगम साइड से जहाँ गाय वगैरह होती वहाँ मतलब इसको भी ले जाके वहीं हम जला देंगे, तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। फिर वहाँ से हम भी आए दिल्ली से, हमें भी पता चला जब अच्छे से सब चीज़ जानकारी हुई। तो मैं वहाँ से जब आई यहाँ तो मतलब मेरी जेठानी जो है, तो हम लोग घर में खाना वाना बना रहे थे, खाना खा रहे थे। जेठानी आई, घर में लात मारी और बोली कि ते निकल बाहर निकल, तो का हम हिस्सा दब, तो दिल्ली से तो यहाँ हिस्सा ले आए, चल हम तो का हिस्सा दे थे बहना। और ये नया तालाब वाला जो घर था मेरा, तो बोली कि तेरे आदमी का नहीं है, इसमें भी हम हिस्सा लेंगे और वहाँ भी तुझे हिस्सा नहीं देंगे। तो मेरे ससुर के 4-5 भाई जो भी हैं, 6 भाई हैं, तो सारे भाइयों को एक एक कमरा मिलना चाहिए ना, तो वो नहीं देने को तैयार। वो अपने लड़के और बहू की व्यवस्था करी। अभी तो हम भाइयों में ही हिस्सा नहीं बटे, तो अपने लड़के और बहू के लिए कैसे व्यवस्था कर सकती हैं? जब हम भाइयों में हिस्सा बटेगा तब तो लड़के और बहू के लिए करेंगी ना। और जो हमारा पर्सनली हम लोग लिए हैं, तो उसमें भी ये मतलब हिस्सा लेने की कोशिश कर रही हैं और बोल रही हैं कि मतलब तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम जहाँ से आओ वहीं जाओ, तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं है। तो सर हम क्या कर सकते हैं? और हम पुलिस थाना गए, वहाँ भी कल शाम को भी ये सारी जानकारी दी गई, तो वहाँ भी बैठे थे। फिर वहाँ से लेके आए तो छोड़ दिए, और वहाँ फिर मतलब बोले कि चोट वगैरह लगी है हस्बैंड को, तो वो भी सब दिखाया गया। तो इस कागज़ में कुछ वो चोट का भी लिखा हुआ नहीं है। ज़्यादा हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, इंग्लिश हम लोगों को तो आती नहीं है कि पुलिस इसमें क्या लिखी है और डॉक्टर क्या लिखा है। इतना हम लोग पढ़े लिखे होते, समझदार होते, तो आज काहे हम लोग रास्ते में घूमते भटकते। ये मेरी जेठानी है, जेठानी के 2 लड़के, मेरे हस्बैंड के बराबरी में उनके लड़के हैं। तो वो लड़का मेरा मतलब मेरे हाथ में यहाँ चोट लगी, स्वेटर पहन रखी, यहाँ चोट लगी है, यहाँ पैर में मेरे चोट लगी है, यहाँ आग ओग लगा के मतलब वो फेंकी थी। और जेठानी है मेरे पैर में लात मारी थी, बोली कि मतलब उल्टा सीधा गांव में जो गालियाँ वगैरह देते वो ऐसे ही गाली दे रही थी। बोली आ तो ही हमें हिस्सा दे ना, तो हिस्सा ले अब तेरे हाबे यहाँ अच्छे से तरीके से। और मतलब बहुत ज़्यादा ये लोग परेशान कर रहे हैं। तो सर अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें तो कुछ जानकारी नहीं है। आज आप पीएसपी कार्यालय आए हुए हैं, तो यहाँ पीएसपी तो हाँ, यहाँ दीदी से, शिवानी दीदी, नाम तो ज़्यादा मुझे पता नहीं है, दीदी से मैं मिली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर दीदी बोली है कि इस पे बेटा कुछ मतलब जानकारी नहीं दी गई है, ना तो मतलब मारपीट की जानकारी है, वो रिपोर्ट है, और ना ही कुछ चीज़ का ऐसा नहीं है। मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर दीदी मेरे सामने ही फ़ोन की हैं, बोली आप जाइए फिर से थाना जाइए, जो आपका थाना लग रहा है वहाँ जाइए और मुंशी जी से आप बात करिए, तो जो कुछ होगा तो होगा। और बोली हैं कि अगर ज़्यादा कुछ दिक्कतें होती हैं तो मतलब 1,50,000 का कुछ जुर्माना भरेंगे, जो लोग मतलब मेरे साथ अत्याचार अन्याय कर रहे हैं, तो उनको बोला गया है। आप क्या चाहती हैं? मैं यही पुलिस प्रशासन से चाहती हूँ कि हम जो अपने मेहनत से लिए हैं वो तो हमारा है ही है, पर जो हमारे सास ससुर बना के गए हैं उसमें तो हम सब भाइयों को एक एक कमरा मिलना ज़रूरी है। और अगर ऐसा पुलिस नहीं करी है, वो लोग मार पीट कर रहे हैं, छुरा तलवार चाकू बंदूक लेके आ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, कल को कुछ हो जाएगा फिर कौन जवाब देगा इसमें? आपको ये थाने के द्वारा आपके घर में ताला लगा दिया? हाँ, मेरे घर में ताला मतलब कमरे में ताला लगा दिए और ताला खोल नहीं रहे। बोल रहे हैं यही कि हमें पैसा दो तो हमें मतलब ताला खोलेंगे, पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है, ऐसे बोल रहे हैं। तब से आप लोगों का गुजर बसर कहाँ होगा? तो हम लोग मतलब कल रात से ही आग लगा के, ऐसे जो झोपड़ी बना के नया तालाब वाले घर में बैठे हैं, तो वहाँ आग लगा के हम लोग सारी रात ऐसे गुजारे हैं। क्योंकि एक ही बिस्तर है, एक बिस्तर के बीच में 10 लोग हैं, तो एक बिस्तर में कहाँ से हो पाएगा 10 लोगों? तो आग लगा के हम लोग सारी रात ऐसे गुजारे। और 6 बजे भोर में जब मतलब इस वाले घर में हम आए, रात में झगड़ा करने हम लोग नहीं है, क्योंकि वैसे मारपीट हुई थी, 3 इंसान वैसे पागल था, भूखा प्यासा कुछ भी नहीं। अब जब सुबह 6 बजे यहाँ घर आए तो हस्बैंड और सास आई,
तो ये मतलब बोली कि आ 10 जरक 14 तोखा ताला चाबी देव और तोर हाथ पैर तोड़वा देव और ते पुलिस थाना जा जो मर्जी हुआ करत है, हमका कोनो फर्क नहीं पड़े वाला है, ऐसे जेठानी मेरी बोली है। तो सास और मेरे जेठानी का नाम तो सर पता नहीं है, ये जेठानी का नाम ओके सर, जेठानी का नाम तो मुझे पता नहीं क्योंकि सर मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। हाँ, तो ऐसे बोली। तो फिर ये लोग हम लोगों को जब बताने हैं, जब हम लोग बाहर आए तो सब लोग फिर छत के ऊपर से होके हम लोगों का नज़ारा देख रहे थे और ढोका पत्थर वीडियो वगैरह हमारे फ़ोन में सब कुछ मौजूद है। वीडियो वगैरह जो लड़ाई झगड़ा हुआ है सब इसी फ़ोन में मेरे रिकॉर्ड हो रखा है। मैं रिकॉर्ड कर रखी थी, उन सबको पता नहीं था कि मैं फ़ोन में रिकॉर्डिंग की हूँ। नाम सर लवकुश है। कहाँ से आए हैं आप? हम सर गुड़ चौराहा रीवा से हैं। आज आप CSP कार्यालय आए हुए हैं। जी सर, हमारी बहुत बड़ी समस्या है सर। समस्या ये है कि हमारी खुद की ज़मीन खरीदी हुई थी सर, उसमें आपत्ति लगाई जा रही है। वो ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि हमें भी इसमें हिस्सा चाहिए। और सर जो हमारे पिताजी वाला घर था तो वो भी घर हमारा हड़पे हुए हैं और हमारी माँ को कहते हैं कि ये घर हम बनवाएं, इस घर के लिए पैसा चाहिए। हम यहाँ नहीं थे, हम दिल्ली में हम पति पत्नी कमाते थे वहाँ। तो हमारी माँ भी 9 लाख रुपये लोन पाई थी, 3 लाख रुपया इसके बेटे के दिए। तो ये इसका बेटा झूठ बोल रहा है और इस प्रकार से ऊपर से ढोंका फतरा चला रहे हैं। और घर में अभी गए हैं थाने में हम लोग, तो थाने से बोले कि आप लोग घर जाओ, वहाँ पर ताला खुल जाएगा। ताला लगा, सारी रात हम लोग बाहर बैठे थे ठंडी में। तो ये लोग हम लोगों को बोल रहे हैं कि जाओ, जिसके पास जाना है, जो कलेक्टर हो कमिश्नर हो, जाओ। हम राजा साहब कहाँ काम करते हैं, पुष्पराज सिंह का, तो वहाँ से हम बोल देंगे फ़ोन लगा के तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, ये ऐसा बोल रहे हैं। और घर में गुंडे लोग को चढ़ाए हुए हैं। अभी हम लोग घर गए हैं तो हम लोगों को दौड़ा लिए मारने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ हैं सर। किसके द्वारा ये किया जा रहा है? ये कौन लोग? ये सर बहुत हम लोगों को परेशान कर रहे सर। ये सर किसके द्वारा ये कब्जा किया जा रहा है? ये सर वो हमारे बड़े वाले भाई की पत्नी है, उनके बेटे हैं, छुरा तलवार निकाल रहे हैं सर मारने के लिए। मारपीट भी हुई है आपका? जी। ये कब की घटना है? ये कल रात की है सर, 7:30-8 के बीच। ये कहाँ पास की घटना है? ये गुड़ चौराहा की है सर। तो इसकी रिपोर्ट से थाने में करवाई? जी सर, हम करवा चुके, कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। तो आज आप CSP कार्यालय आए हुए हैं। जी। क्या आश्वासन मिला यहाँ से? अभी सर बोले कि अभी फ़ोन कर रहे हैं, आप देखिए क्या होता है सर।